जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे दैट और दोज का ही प्रयोग। अभी लास्ट वीडियो में दिस और दीज का देखे थे, इसमें देखेंगे दैट और दोज। दैट और दोज भी ध्यान रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? संकेत वाचक। चलिए, तो दिस, दैट और दोज ध्यान रखिएगा। दैट और दोज दोनों का ही प्रयोग हम, दैट का भी और दोज का, दोनों का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु हमसे दूर हो, हमसे क्या हो? दूर हो। अर्थात जब कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या चीज़ हो, कोई भी चीज़ है या कोई भी व्यक्ति है, जब हमसे दूर हो, हम उसे टच नहीं कर सकें, छू ना सकें, सिर्फ इशारा से बता सकें कि वो या वह है या वे कारे हैं या वे गाय हैं, या मैं बोलूँ वह राजू है या बोलूँ वह लड़की है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमसे दूर हो। तो जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ें हमसे दूर हों, लेकिन एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो या फिर एक चीज़ या थिंग्स हो, तो ध्यान रखिएगा सिंगुलर के लिए, यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए, एक चीज़ के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का अर्थ होता है वह और दोज का अर्थ होता है वे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप याद करिए नाउन में मैं करता यानी कि सब्जेक्ट पढ़ाया था, तब दैट ही मतलब वह बताया था, सी मतलब भी वह बताया था, लेकिन वहाँ पर लड़का और लड़की के लिए बताया था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये सब के लिए है, लेकिन जब कोई हमसे दूर पर हो, यहाँ से दूर हो, हमारे से दूर हो, हम उसे टच नहीं कर सकें, छू नहीं सकें, सिर्फ बता सकें कि वे ऑटो हैं, वे बसें हैं, तो ऐसे ही मैं बात बोलूँ वह लड़का है, वह लड़की है, या वह एक कार है, या वह एक बस है। तो ऐसा बताना हो जब कोई वस्तु दूर हो, तो हम ध्यान रखिएगा एक वस्तु के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। एक से अगर अधिक है, मैं बोलूँ वे कारें हैं, वे लड़कियां हैं, वे पेड़ हैं, तो एक से अधिक हैं, दूर भी हैं, इसलिए दोज का प्रयोग करेंगे। और ये हमेशा प्लूरल नाउन के पहले आता है। ये चाहे काउंटेबल हो और चाहे अनकाउंटेबल हो, दोनों ही कंडीशन में ध्यान रखिएगा दैट और दोज का प्रयोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आया दैट और दोज। अब कुछ एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वह है एक लड़का है, या मैं बोलूँ वह है एक लड़की है। ध्यान रखिएगा सिंगुलर यानी कि जो एक वचन होते हैं उनके पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल है तो ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं बोलूँ वह एक लड़का है, वह मतलब मेरे से दूर है, रोड पर यहाँ से 100-200 फीट दूर है या मीटर में दूर है, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा वह एक लड़का है, तो बोलूँगा दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ बॉय। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँ वह एक लड़की है, तो ध्यान रखिएगा आप सबसे बड़ी मिसिंग कर सकते हैं यहाँ पर कि सर लड़का के लिए तो हम ही का प्रयोग करेंगे और लड़की के लिए तो हम सी का प्रयोग करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कर्ता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हम बता या रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा वह एक लड़की है, तो बोलूँगा दैट इज ए गर्ल। तो यहाँ पर बात समझ में आई। अगर एक वस्तु, एक चीज़ या एक व्यक्ति हो लेकिन दूर में हो, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर इसी की सिमिलरिटी मैं एग्जांपल लूँ, तो मैं बोलूँ वे लड़के हैं,
क्या हैं? वे लड़के हैं या वे लड़कियां हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दूर ही है लेकिन एक से अधिक हैं। क्या हैं? एक से अधिक हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन दूर में हैं। तो वे लड़के हैं तो मैं बोलूँगा 2000 बॉयज़। एक से अधिक हैं लेकिन दूर में हैं, इसलिए वे के लिए दोज। वे लड़कियां हैं 2000 गर्ल्स। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस अंतर है कि ये हमेशा ध्यान रखिएगा एक वस्तु, एक चीज़ या एक थिंग के लिए होती है लेकिन दूर के लिए, ये दूर के ही लिए लेकिन एक से अधिक के लिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु दूर हूँ, जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या थिंग्स हमसे दूर हों, तो दूर होने के लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक हो तो दैट, एक से अधिक हो तो दोज। और उदाहरण लेते हैं हम, तो जैसे मैं एग्जांपल्स और लूँ तो मैं बोलूँ कि वह एक गाय है। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं वह गाय है, ज़रूरी नहीं कि वह एक गाय है। मैं ये भी बोल सकता हूँ वह एक गाय है। या एक एग्जाम्पल इसी सिमिलरिटी ले लूँ, वे गायें हैं। यहाँ पर एक से अधिक गाय है। इसी तरह मैं कह दूँ वह बस है या वह एक बस है। मैं बोल दूँ वह एक किसान है, ठीक है ना। वह एक किसान है, वह एक डॉक्टर है, वह एक नौकर है, बहुत कुछ बनते हैं, ठीक है ना। इसी तरह वे बसें हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो लिखी हैं सब की सब वस्तु व्यक्ति दूर हैं, हमसे दूर हैं, हम आसानी से टच या छू नहीं सकते। वह एक डाक किसान है, यहाँ पर कह सकता हूँ वे वकील हैं, वे वकील हैं, इसका मतलब एक से अधिक है, ठीक है ना। तो वह एक गाय है तो मैं बोलूँगा दैट इज अ काऊ, दैट इज अ काऊ। एक वचन के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं नाउन के पहले। वह एक बस है, मैं बोलूँगा दैट इज अ बस। यहाँ पर मैं बोलूँ वह एक किसान है, मैं बोलूँगा दैट इज अ फार्मर, ठीक है। तो ये देखिए सिंगुलर के लिए यानी कि एक वचन के लिए हम दैट, बहुवचन के लिए डोज का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो पादूर हूँ वे गाय हैं, मैं बोलूँगा दोज आर काउज। इसी तरह वे बसें हैं, दोज आर बसेस। इसी तरह वे वकील हैं, दोज आर, वकील को क्या कहते हैं बताइए? एडवोकेट्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स। अच्छा आप लोग एक और चीज़ गौर कर रहे होंगे कि मैं सिर्फ एम इज और आर का ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा और भी आ सकते हैं, पास्ट में भी हो सकता है। कहें तो मैं एग्जांपल दे दूं 2 ठो, ठीक है, समझिएगा। तो ये देख स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे मैं कह दूं वह जीप थी या वह कार थी, वह एक कार थी, वह एक कार थी। या मैं यहाँ पर कह दूँ वह कारें थी, ठीक है। और एक लेता हूँ वह
मनोज था। ठीक है, अब मैं कह दूं यहाँ पर वे कारें थी, वे बिच्छू थे। वे बिच्छू थे। यहाँ पर एक से अधिक का बोध हो रहा है, ठीक है ना, बिंदी लगी है। तो वह एक कार थी, तो मैं बोलूँगा दैट वाज। यहाँ पर इज नहीं आएगा क्योंकि था, थे, थी के लिए वाज और वर का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर। तो दैट वाज आ कार। यहाँ पर वह मनोज था, दैट वाज मनोज। अब कहेंगे सर इसके पहले ए एन का यूज क्यों नहीं किए? ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन दा का प्रयोग नहीं करते हैं। स्पेशली ध्यान रखिएगा, किसी नाम के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। वे कारें थी, दोज वर कार्स। एक से अधिक है, दूर में है। वे बिच्छू थे, दोज वर स्कॉर्पियंस। एक से अधिक हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार का डाउट है दैट और दोज में। तो अच्छे से एक दो बार देख लीजिए ताकि आपसे अच्छे से आने लगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।